अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस साइड इज राना हुरैरा। आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है VRC, जो कि वीजोन सॉल्यूशन कंपनी का सबसे बिग प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली VRC है क्या, इसको जानने के लिए आपने वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि VRC को बिल्कुल बिटकॉइन की कॉपी पर बनाया गया, बिटकॉइन की कॉपी करके बनाया गया है। बिटकॉइन के बारे में हर कोई जानता है, आप सभी बेहतर जानते हैं कि जब बिटकॉइन को मार्केट में लॉन्च किया गया था उसकी उस टाइम पर वैल्यू क्या थी और अब इसकी वैल्यू किस कदर इंक्रीज हो चुकी हुई है। सो आप सभी के साथ सबसे पहले नंबर पर एक गुड न्यूज़ में शेयर करता हूं कि VRC को फर्स्ट 5 मिलियन पर्सन जो ज्वाइन करेंगे, 50 लाख लोग ज्वाइन करेंगे। VRC की तरफ से एक एयर ड्रॉप सभी को दिया जा रहा है। फर्स्ट 5 मिलियन पर्सन को ज्वाइन करने पर एक VRC कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जितने भी VRC से ज्वाइन करेंगे इस कॉइन को आपको कंपनी की तरफ से एक एक्स्ट्रा VRC आपके कॉइन्स के अंदर इंक्लूड करके उसकी स्टेकिंग लगा दी जाएगी। अभी स्टेकिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको वीडियो में आगे जाकर समझ आ जाएगी। आपने वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना है। अगर आप कहीं से भी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको इस कॉइन की ये जो VRC एक हिस्सा आपका फ्यूचर आपका, ठीक है। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा टाइम फ्यूचर के लिए निकाल कर कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, समझना है और देखना है कि बेसिकली VRC है क्या। VRC को समझने के लिए सबसे पहले नंबर पर हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले नंबर पर पॉइंट की बात करें, व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन का मतलब है कि छोटे छोटे ब्लॉक को जब आपस में एक चेन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का बेसिकली काम क्या, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, सिलोना, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करती हैं। और ब्लॉकचेन का काम होता है सेफली लाखों ट्रांजैक्शन विद इन अ सेकंड, सेंडिंग रिसीविंग का काम विद इन अ सेकंड करती है ब्लॉकचेन, और बिल्कुल महफूज तरीके से करती है। इसमें किसी किस्म की कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हर ब्लॉक के डाटा डिफरेंट होता है, हर ब्लॉक का डाटा डिफरेंट होता है और इसमें लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों के हिसाब से ब्लॉक्स होते हैं। तो इसीलिए इसको हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, ब्लॉकचेन को हैक करना। तो इसीलिए ब्लॉकचेन की वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन नेट से भी मिल जाएगी, आप जाकर नेट से सर्च करके देख सकते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बेसिकली होता क्या है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, टोकन वर्सेस कॉइन। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, VRC एक तरह का कॉइन है, ठीक है, नॉट अ टोकन। अब कॉइन बेसिकली क्या होता है, कॉइन होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, उसको कॉइन कहा जाता है। जबकि टोकन की खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, इसको अपने डाटे को रिसीविंग के लिए, अपने डाटे को ट्रांसफर के लिए, अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस के लिए अदर ब्लॉकचेन्स की नीड होती है। जबकि VRC कॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है, जो कि इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसी तरह बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी कॉइन्स हैं इनकी खुद की ब्लॉकचेन्स है, जबकि टोकन्स की खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती। जिस तरह सेलेनियम, CVX, जितने भी टोकन्स हैं इनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, इनको खुद की ट्रांजैक्शंस के लिए अदर ब्लॉकचेन्स की नीड होती है। अब हम लोग बात करें सबसे पहले नंबर पर, व्हाट इज स्टेकिंग। बेसिकली स्टेकिंग होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर कोई भी न्यू करेंसी लॉन्च की जाती है, जो भी न्यू क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाती है, तो कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, जो कंपनी का प्लान होता है, उसमें ऑलरेडी एक क्वांटिटी सिलेक्ट होती है जो कि उन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च करनी होती है। और जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लॉन्च की जाती है वो डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर दी जाती, इसके लिए इनको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की नीड होती है, जिसके थ्रू मार्केट में करेंसी आती है। जब मार्केट में करेंसी आती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले नंबर पर आपके कॉइन की माइनिंग करवाता है, ठीक है। जब आपके कॉइन की माइनिंग्स होती हैं तो फिर एक करेंसी बूस्ट पकड़ना शुरू करती है। फिर जैसे जैसे वो करेंसी या वो कॉइन जैसे जैसे बूस्ट पकड़ना शुरू करता है, वैसे वैसे आपके कॉइन की जो प्राइस होती है वो डे बाय डे ग्रोथ में आनी शुरू हो जाती है। फिर आप वो जो कॉइन होता है जिस भी एक्सचेंज के ऊपर वर्क कर रहा होता है, जिस भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है, आप उस एक्सचेंज पर जाकर अपने कॉइन को कन्वर्ट करके इजीली इसको अपने करेंसी में तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं इस कॉइन को। अगर आप किसी भी अदर कंट्री में रहते हैं तो आप उस करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं इजीली इस कॉइन को। तो इसीलिए जो ब्लॉकचेन है एकदम सेफ, सिक्योर, विद इन अ सेकेंड्स लाखों ट्रांजैक्शंस को अंजाम देता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी ब्यूटी है ब्लॉकचेन की, इसीलिए एकदम सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि हमारी जो ब्लॉकचेन है वो वेब 3.0 पर वर्क कर रही है। वेब 3.0 सबसे तेज
बेहतरीन ऐप है जो कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको विद इन अ सेकंड्स मूव ऑन करवाती हैं। और ब्लॉकचेन ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल ब्लॉकचेन है। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि व्हाट इज़ वीआरसी, वीआरसी है क्या चीज़ बेसिकली, और इस पर हम लोग वर्क किस तरह कर सकते हैं, और व्हाट इज़ द पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक। स्टेक का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि मार्केट के अंदर कोई भी न्यू करेंसी जब लॉन्च की जाती है तो सबसे पहले नंबर पर उसकी माइनिंग की जाती है, फिर उसको स्टेकिंग पर लगाया जाता है। और जितने भी कॉइन्स आप स्टेक पर लगाते हैं तो वीआरसी कॉइन की जो खुद की ब्लॉक चेन है जो कि हर 3 सेकंड में रिवॉर्ड जनरेट करके देती है। आपके लगाए गए स्टेकिंग कॉइन्स को हर 3 सेकंड के बाद रिवॉर्ड जनरेट करके आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप 2 तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके भी, टीम बनाकर भी, और इसमें डेली की डेली अर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली इसमें काम होता सिर्फ यही है कि आपने जितने भी वीआरसी कॉइन्स को बाय किया उसको आपको सिर्फ स्टेकिंग पर लगा देना है, और आपको जितने भी आपने कॉइन्स बाय किया उसका आपको 3x मिलेगा। अब वो 3x क्या आगे जाकर आपको वीडियो में समझ आती जाएगी। एम्पावरिंग वीआरसी नेटवर्क विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड बेस्ड एग्रीमेंट दैट ऑपरेट्स ऑन अ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि वीआरसी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूं। सेंट्रलाइज इसके नाम से वाज़ेह होता है, सेंटर मतलब ठिकाना जिसका कोई ना कोई ऑनर होता है, और जिस चीज का कोई ना कोई ऑनर हो उसका अपने सिस्टम के ऊपर पूरे का पूरा इख्तियार होता है। वो जब चाहे अपने सिस्टम में किसी किस्म की कोई भी चेंजिंग कर सकता है, रद्दोबदल कर सकता है। जबकि डिसेंट्रलाइज में एक दफ़ा जो डाटा लॉन्च कर दिया गया उस पर फिर कोई भी किसी किस्म की भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं। इवन के डिसेंट्रलाइज्ड को बनाने वाला जो ऑनर होता है वो भी फिर उस डाटा के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होता है और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर कोड कर दिया जाता है। और ब्लॉकचेन के ऊपर कोड किया गया एक दफ़ा जो भी स्ट्रक्चर होता है वो उसमें किसी किस्म की फिर कोई भी चेंजिंग पॉसिबल नहीं होती। अब बात है जी इसके मेन पॉइंट्स की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तो सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये चेक कर ले ईयर्स में, ये ईयर्स में अगर हम लोग बात करें, ईयर्स में चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेसिकली वीआरसी 20 ईयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर पर ईयर रिवॉर्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा 5 करोड़ 25 लाख वीआरसी कॉइन्स फर्स्ट ईयर में आपको जनरेट किया जाएगा रिवॉर्ड। ठीक है, और पर डे रिवॉर्ड जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डेली बेसिस पर वीआरसी कम्युनिटी के अंदर वो होगा 1,43,835 वीआरसी कॉइन्स डेली बेसिस के ऊपर रिवॉर्ड। अब इसमें 2 तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है वैलिडेटर रिवॉर्ड। वैलिडेटर रिवॉर्ड मतलब जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं उनको कहते हैं वैलिडेटर रिवॉर्ड्स। सेकंड होता है रेफरल रिवॉर्ड, जो कि मार्केटर होते हैं, नेटवर्क मार्केटर होते हैं, वो होता है, उसको कहते हैं रेफरल रिवॉर्ड। आगे जो टीम बनाती हैं, टीम बनाने को रेफरल रिवॉर्ड कहते हैं। जो कि इन्वेस्टर हजरात है उनको जो पर डे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो किया जाएगा जी 83,424 वीआरसी कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी डेली की कम्युनिटी, आप 1 लाख है डेली की, 2 लाख है, 3 लाख है, उनको पर डे जैसे जैसे कम्युनिटी इंक्रीज होती जाएगी रिवॉर्ड कम होता जाएगा, लेकिन कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। जब वीआरसी कॉइन मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया था उसकी प्राइस $1 थी। ठीक है, अभी आगे जाकर अभी क्या प्राइस है वो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ साथ साथ। और आगे जो रेफरल रिवॉर्ड है, आगे जो आपकी टीम, अगर नेटवर्क आप मार्केटर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कम आपने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन आप टीम बना सकते हैं, तो टीम की तरफ से आपको जो रिवॉर्ड आना है डेली बेसिस के ऊपर जितनी भी टीम में रिवॉर्ड किया जाएगा 60,410 वीआरसी कॉइन्स आपको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जितने भी आपकी टीम है और उस टीम के अंदर इतना रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और पर ब्लॉक रिवॉर्ड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 2.90 रिवॉर्ड, मतलब 2.90 वीआरसी रिवॉर्ड जनरेट होगा। और मैंने आपको बताया 3 ब्लॉक्स हैं इसके। ठीक है, इसी तरह सेकंड ईयर के अंदर 5% डिक्रीज हो जाएगा, 5% डिक्रीज। फर्स्ट ईयर जो आपको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो हो रहा था 5 करोड़ 25 लाख, जबकि सेकंड ईयर में 4 करोड़ 98 लाख 75,000।
ठीक है, रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसी तरह पर डे रिवॉर्ड आपको जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 1,36,643 VRC कॉइन्स। इसी तरह जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनको डेली बेसिस के ऊपर जो रिवॉर्ड जनरेट करके दिया जाएगा वो करके दिया जाएगा 79,253। इसी तरह हर साल का 5% डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन कॉइन की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। और इसीलिए जैसे जैसे ये वैसे भी कानून है, सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह ये 20 ईयर प्रोजेक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। अगले पूरे के पूरे 20 साल का प्रोजेक्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो कर दिए गए हैं। अब अगर हम लोग बात करें अप्रोक्सीमेटली रिवॉर्ड कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेटली रिवॉर्ड कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो कॉइन स्टेकिंग, लेट्स सपोज 50 लाख कॉइन स्टेकिंग पर लग रहे हैं तो डेली की रिवार्ड के ऊपर उसको डिवाइड कर दें। जिस तरह 83,424 VRC कॉइन को डिवाइड करें 50 लाख स्टेकिंग वाले कॉइन पर तो आपको पर कॉइन पर रिवार्ड मिलेगा 0.01। मतलब अगर आपने एक VRC कॉइन स्टेकिंग पे लगाया तो आपको 0.01, अगर आपने वहीं पर 10 लगाए हैं तो आपको 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आपको कॉइन मिलता डेली का रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरह अगर आपने 100 VRC कॉइन लगाए हुए स्टेकिंग पर तो 0.01 को आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा 100 के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका डेली का VRC प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, आगे इन्होंने एग्जांपल देके बता भी दिया। लेट्स सपोज आपने 100 कॉइन लगाए हैं, 100 कॉइन स्टेकिंग पर लगाए हैं तो 100 कॉइन को 0.016 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेली का 1.66 VRC कॉइन रिवॉर्ड मिलेगा। फिर इसी तरह अगर आपने 1000 कॉइन स्टेकिंग पर लगाया तो 1000 कॉइन को आप 0.0166 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेली का 16.68 VRC कॉइन डेली का रिवॉर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा। ये स्टार्टिंग में है, जैसे जैसे VRC की प्राइस इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे अभी प्राइस इसकी जब लॉन्चिंग डेट पे क्या थी अभी क्या वो आगे जाकर आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का प्रोजेक्ट है। अगर तो इसी तरह 10 लाख कॉइन स्टेकिंग पर लग रहे हैं उसको आपने 83,424 VRC कॉइन को 10 लाख के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपको डेली का जो रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा जी 0.0083424। अगर आपने 100 कॉइन स्टेकिंग पर लगाए तो आपको डेली का 0.83424 डेली का रिवॉर्ड जनरेट करके दिया जाएगा। इस तरह आपने 1000 कॉइन अगर रिवॉर्ड चाहिए 1000 कॉइन आपने स्टेकिंग पर लगाए तो आपको डेली का 8.3424 रिवॉर्ड जनरेट करके दिया जाएगा। तो इस तरह करके आप पूरे का पूरा चार्ट वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा है। अब आ जाते हैं जी जो नेटवर्कर हजरात हैं, अगर तो वो नेटवर्क बनाकर अर्निंग करते हैं तो मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर दूं। लेट्स सपोज अपने डाउन को A कंसीडर करता हूँ, B कंसीडर करता हूँ, C कंसीडर करता हूँ। ठीक है, मेरे साथ A ने ज्वाइन किया, ठीक है, वो मेरा था लेवल 1। अब A के साथ आगे ज्वाइन किया B ने, वो मेरा हो गया लेवल 2। B के साथ आगे ज्वाइन किया C ने, वो हो गया लेवल मेरा 3। C के साथ आगे ज्वाइन किया 4 ने, वो हो गया D। ठीक है, अगर तो C के साथ आगे D ने ज्वाइन किया वो मेरा लेवल 4 हो गया। इसी तरह मुझे फर्स्ट लेवल से 15%, फर्स्ट लेवल से जितने मेरे फर्स्ट लेवल पर A ने जितने भी कॉइन स्टेकिंग पर लगाया उसको जितना भी प्रॉफिट डेली का जनरेट करके दिया जा रहा है उसका मुझे 15% आएगा। इसी तरह आगे जो B ने A के डाउन में जो B था, B ने जितने भी कॉइन स्टेकिंग पर लगाया उसका जो उसको डेली का रिवॉर्ड मिल रहा है उसका मुझे 12% डेली का दिया जाएगा। इसी तरह 20 लेवल से आपको अर्निंग आती है, फर्स्ट लेवल से 15%, सेकंड लेवल से 12%, थर्ड लेवल से 10%, फोर्थ लेवल से 7%, फिफ्थ लेवल से 5%, सिक्स लेवल 3%। इस तरह देख लें ये परसेंटेज आपके सामने है। टोटल 15 लेवल से आपको अर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। इतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, डेली के आपकी VRC कॉइन्स में अर्निंग उतनी ज़्यादा होगी, जो कि इन फ्यूचर आप खुद सोचें कि अगर आपके नीचे काफ़ी सारे पर्सन की काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और उनको डेली बेसिस पर कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो खुद सोचें कि आपका इधर फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं। उसके बाद चले जाते हैं जी लेवल अचीवमेंट के ऊपर। लेवल अचीवमेंट के ऊपर आ जाते हैं, अगर आपने 1% को ज्वाइन करवाया तो आपका एक लेवल अनलॉक हो जाएगा। अगर आपने 2% को ज्वाइन करवाया तो आपको 2 लेवल अनलॉक हो जाएंगे, मतलब आप 2 लेवल से अर्निंग ले सकते हैं। आपको मैंने पिछले लम्हे पर ये बताया था कि आपको दूसरे लेवल फर्स्ट लेवल से 15% आएगा, सेकंड लेवल से 12% आएगा और थर्ड लेवल से आपको 10% आएगा। तो वो उन लेवल से अर्निंग लेने के लिए आपको पहले अगर आपने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया फर्स्ट लेवल अनलॉक, सेकंड मेंबर को ज्वाइन करवाया सेकंड मेंबर अनलॉक, थर्ड मेंबर को ज्वाइन करवाया थर्ड मेंबर अनलॉक, 5 मेंबर को ज्वाइन करवाया
थर्ड आपका लेवल अनलॉक, 7 मेंबर्स को आपने ज्वाइन करवाया, 4 लेवल अनलॉक। इसी तरह आप देख ले कि अगर आपको अपने 20 लेवल अनलॉक करने हैं तो आपको टोटल 15 लेवल अनलॉक करने हैं तो आपको टोटल 20 ज्वाइनिंग्स करवानी पड़ेगी। जैसे ही आपकी 20 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी, आपके 15 लेवल अनलॉक हो जाएंगे और आपको 15 लेवल से अर्निंग परसेंटेज के हिसाब से, मैंने आपको पीछे चार्ट शो कर दिया था, उसी हिसाब से आपको डेली की अर्निंग आती रहेगी। और ये आपको 20 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, 20 ईयर्स तक आपको अर्निंग जनरेट होगी। अब आप खुद सोचें, जैसे जैसे हर साल प्राइस इंक्रीज, हर साल क्या हर लम्हे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आपको वीआरसी की अर्निंग भी इंक्रीज होती जाएगी। अब इसमें क्या आपने एक दफ़ा जो इन्वेस्टमेंट कर दी, क्या आपको लाइफ टाइम के लिए उस इन्वेस्टमेंट से अर्निंग आएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सपोज इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3x तक अर्निंग आती है। 3x का क्या मतलब है? अब आपने 10 VRC स्टेकिंग पर लगा दिए, 10 VRC की इन्वेस्टमेंट की स्टेकिंग पर लगा दिए। अब जो आपने 10 VRC स्टेकिंग पर लगाए हैं उसके हवाले से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 10 VRC का आपको 3x जब हो जाएगा, आपका 10 VRC का मतलब आप 30 VRC जब अर्न कर लेंगे तो आपका जो स्टेकिंग लगी होगी वो अनस्टेक हो जाएगा। जितने भी कॉइन्स आपके स्टेकिंग लगी होंगे वो अनस्टेक हो जाएगा। फिर आपको अगेन से जितने भी आपकी मर्जी है, डिपेंड आप पे करता है, जितने भी आप स्टेकिंग पर अगेन से लगाना चाहते हैं कॉइन, उतने आप कॉइन स्टेकिंग पर लगाएंगे अगेन, फिर उसका आप 3x कमाकर फिर अगेन स्टेकिंग पर लगाएंगे। तो इसी तरह आप कमाते रहेंगे और लगाते रहेंगे। ऐसी बात नहीं, देखिए 10 कॉइन्स लगा 10 VRC लगाकर 30 VRC कमा ली, फिर आपने 10 VRC लगाए, फिर 30 VRC कमा लिए, तो ये इस तरह चलता रहेगा सिस्टम 20 साल तक, जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का है। अब बात करें इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या। फर्स्ट कंडीशन आप चेक कर लें, सप्लाई विल रिड्यूस 5% आफ्टर एवरी ईयर। मैंने आपको पहले बता दिया था हर साल 5% सप्लाई, मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। मतलब जितना भी मार्केट के अंदर रिवॉर्ड डेली बेसिस के ऊपर दिया जा रहा है वो 5% कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे रिवॉर्ड कम होगा, VRC कॉइन मतलब कि सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, डिमांड में आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मार्केट के अंदर लेट्स सपोज सर्दी है, अब आपको पता सर्दियों का सीज़न है, मार्केट के अंदर आप लोगों को एग्स कम हो गए, मतलब सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब जिस जगहों पर वो एग्स अवेलेबल हैं, जब आप उधर जाएंगे तो आपको महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो आपको महंगा करके एग मिलेगा। इसी तरह VRC की जैसे जैसे सप्लाई कम होगी, डिमांड इंक्रीज होती रहेगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो आपको VRC कॉइन की आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए 5% डिक्रीज होने से, सप्लाई डिक्रीज होने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है। इसी तरह यूज़र कैन विड्रॉल एनी टाइम एनीवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आप किसी भी टाइम पर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बगैर विड्रॉवल ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल क्विक का, विद इन अ सेकंड आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरह विड्रॉवल फीस सिर्फ 1.5%, आप जितने भी विड्रॉवल लेते हैं उसकी 1.5% फीस आपको अदा करनी पड़ेगी। नो डायरेक्ट रिवार्ड, मतलब आपने किसी को ज्वाइन करवाया उसका डायरेक्ट रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन उसका डेली का 15% आपको ज़रूर मिलेगा। अप टू 15 लेवल रेफरल इनकम, आपको 15 लेवल से रेफरल इनकम आती है। मिनिमम स्टेक 1 VRC, आप मिनिमम 1 VRC स्टेकिंग पर लगा सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी आप लगाना चाहें। 0 साइनअप फी है, मतलब साइनअप करने की कोई फीस नहीं है। आगे मिनिमम विड्रॉवल आप 1 VRC तक ले सकते हैं इसमें, आगे मैक्सिमम में जितने भी VRC आप लेना चाहें उतने ले सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये जो VRC एयर ड्रॉप चल रहा है, फर्स्ट 5 मिलियन यूज़र्स को 1 VRC फ्री में, हर यूज़र को 1 VRC कंपनी फ्री में प्रोवाइड करेगी। VRC की अगर मार्केट की बात करें तो आप ये चेक कर सकते हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में मार्केट ग्रोथ में जा रही है। इसी तरह इंशाल्लाह 2024 में भी मार्केट ग्रोथ में जाएगी और जैसे जैसे ये ग्रोथ पकड़ेगी वैसे वैसे VRC कॉइन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बिटकॉइन भी जब आया तो उसकी वैल्यू बहुत डाउन थी और अब बिटकॉइन की अगर आगे हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जब मार्केट के अंदर इथीरियम लॉन्च किया गया था तब इसकी इनिशियल प्राइस थी $0.30। ऑल टाइम हाई रहा है, ये हर टाइम हाई रहा है। जबकि अगर अभी की बात करें तो इसकी जो ग्रोथ है 16,303 एक्स ग्रोथ है इसकी, 3 इतनी ज़्यादा इथीरियम को अब पकड़ना, कहाँ पर इसकी ग्रोथ पहुँच गई है। BNB की बात करें तो $0.20 है इनिशियल इसकी स्टार्टिंग प्राइस थी। अब उसकी अगर प्राइस की बात करें तो $691
BNB की प्राइस है, ठीक है। और 3455x इसकी ग्रोथ है। सोलोना जब मार्केट में लॉन्च किया गया था $0.95 था, अब उसकी प्राइस $260 है। फैंटम जब लॉन्च किया गया था $0.01 थी, अब इसकी $3 प्राइस है। इसी तरह VRC मार्केट में $1 जब मार्केट में लॉन्च किया गया था $1 प्राइस थी, अब इसकी प्राइस $2 से भी थोड़ी अबव हो चुकी है। तो आप लोग खुद देखें कि 3 महीने पहले मार्केट में लॉन्च किया गया था VRC कॉइन को, $1 प्राइस थी 3 से 4 महीने पहले, अभी $2 प्लस इसकी प्राइस हो चुकी है। तो आने वाले 20 सालों में इसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये है ना एकदम ज़बरदस्त प्लान। अब अगर हम लोग बात करें कि VRC को सपोर्ट करने वाले वॉलेट्स कौन से हैं, ट्रस्ट वॉलेट्स, मेटामास्क, कॉइनबेस, सेफपॉल, रेनबो, ये वन ऑफ द बेस्ट वॉलेट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क ये सबसे बेस्ट वॉलेट है। आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी इन वॉलेट्स को यूज़ करें। इन वॉलेट्स के ऊपर ये सपोर्टेड VRC कॉइन्स सपोर्टेड है। इन वॉलेट्स को यूज़ करके आप VRC कॉइन्स स्टेकिंग पर लगा सकते हैं। VRC कॉइन्स की खुद की एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ओवरऑल प्लान समझ आ गया होगा VRC का। अगर तो आपको VRC का प्लान समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाली जितनी भी इस तरह की न्यू अमेजिंग वीडियोस हों आप तक बर वक्त पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ आप VRC कॉइन को ज्वाइन करेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। थैंक यू सो मच।